बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में चल रही अहम बैठक के साथ। ये बैठक चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और वरिष्ठ मंत्रियों और वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर्स के साथ हो रही है। इस बैठक में साल 2047 को लेकर रोड मैप के लिए विस्तार से चर्चा की जा रही है। ये चर्चा अधिकारियों और मंत्रियों के साथ इसलिए हो रही है कि जो पहले 2047 को लेकर कार्यक्रम सुझाए गए थे उनको अमली जामा कैसे पहनाया जा सके। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों, कैबिनेट मिनिस्टर्स के बाद अब अधिकारियों से ये राय मशवरा किया जा रहा है कि ये जो चीज़ें 2047 में हासिल करनी हैं उनको हासिल करने के लिए क्या रोड मैप अपनाया जा सकता है और इसको अमली जामा कैसे पहनाया जा सकता है। अंकित दुदानी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं चंडीगढ़ से। अंकित, इस बैठक में आज क्या विशेष मुद्दे हैं जिन पर चर्चा हो रही है, अधिकारियों के साथ बातचीत हो रही है? क्योंकि आमतौर पर जो पार्टी लेवल पे बातचीत होती है, जो घोषणाएं होती हैं, उनको अमली जामा पहनाने का काम कई बार रुक जाता है क्योंकि अधिकारी इसमें कुछ नियम कायदे बताकर या बजट की चीज़ें बताकर काफ़ी सारी चीज़ों को गिरा भी देते हैं। बिल्कुल, आज जो चर्चा हो रही है वो इसी चीज को लेकर हो रही है। उसमें तीन विषय हैं। एक तो सीएम अनाउंसमेंट का विषय है, जो सीएम अनाउंसमेंट करते हैं वो विषय है। एक बजट अनाउंसमेंट का है कि बजट के अंदर जो अनाउंसमेंट की गई वो विषय है। तीसरा मैनिफेस्टो अनाउंसमेंट है कि मैनिफेस्टो में जो जो अनाउंसमेंट्स की गई हैं, जो जो विषय डाले गए थे, तो मुख्य तौर पर तो इन तीन चीजों के ऊपर चर्चा हो रही है। और तीन चीजों में विभाग कौन से हैं, क्योंकि विभाग भी इसके अंदर चिन्हित किए गए हैं। एक हायर एजुकेशन है, एक स्कूल एजुकेशन है, एक टेक्निकल एजुकेशन है और एक अर्बन लोकल बॉडीज है। ऐसे 4 विभाग जो हैं उनकी सीएम अनाउंसमेंट जो है, जो मैनिफेस्टो अनाउंसमेंट जो है और बजट अनाउंसमेंट जो है, उनको लेकर के ये बैठक हो रही है। और उसके अंदर ये रणनीति बनाई जा रही है कि 2047 में किस तरह से विकसित भारत होगा, जब तो हरियाणा कैसे विकसित हरियाणा होगा, तो उसमें क्या भूमिका होगी। तो इन विभागों को लेकर के रणनीति बनाई जा रही है। अधिकारी उसके अंदर मौजूद हैं और काफी समय मुख्यमंत्री इस बैठक के अंदर लेते हैं। जब भी ये बैठक होती है तो पूरी चर्चा इस बैठक के अंदर की जाती है। तो तभी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज बैठक लगभग 11 बजे शुरू हुई और लगभग 5 बजे तक ये बैठक चलने वाली है। तो पूरा मैराथन मंथन कह सकते हैं कि इस बैठक के अंदर होता है और योजनाओं को किस तरह से सिरे चढ़े और जो घोषणाएं की गई हैं वो कौन सी सिरे चढ़ चुकी हैं, कौन सी नहीं चढ़ी है तो कहां रुकावट है। तो इस तरह की सारी चर्चाएं की जाती है और रिव्यू करने के बाद अंकित आप बने रहे हमारे साथ। एक और खबर हम ले रहे हैं और ये खबर जो है आपातकाल की बरसी से जुड़ी है। 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा की गई थी। ये घोषणा जब की गई उस वक्त श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। भारतीय जनता पार्टी देश भर में आज इस दिवस को संविधान हत्या दिवस के तौर पर मना रही है। हरियाणा के पंचकुला में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शिरकत करेंगे और आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित भी करेंगे। ये लोकतंत्र सेनानी वो हैं जिन्होंने आपातकाल के दौरान जेल की हवा खाई, पुलिस के डंडे खाए और जो सरकार की नीतियां थी उनके खिलाफ आवाज बुलंद की। इसी के तहत आज केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर 6 बजे शाम को जाएंगे फरीदाबाद। वहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता ने पहले ही इस आपातकाल के दिवस को भारतीय लोकतंत्र के लिए काला अध्याय बताया था। दोबारा से वापस चलते हैं अंकित के पास। अंकित, ये जो कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं 1975 की बात होती है, एक लंबा वक्फा चला गया है। इसके आयोजन के पीछे की रणनीति क्या है और इसको आम दर्शकों को हम कैसे समझाएं? भारतीय जनता पार्टी काला दिन बताती है, इतिहास का काला दिन बताती है और उसी को जिंदा रखना चाहती है, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट ना हो तब भी वो इस विषय को जिंदा रखना चाहते हैं कि वो इतिहास का काला दिन था। और इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगाई थी और सब चीजों को तार तार कर दिया था, वो चाहे प्रेस पर पाबंदी लगाने की बात हो कि अगले दिन 26 जून को अखबार ही नहीं छपा था, काली शाही से कहीं ना कहीं अखबार के ऊपर सेंसर लगा दिया गया था, पत्रकारों को जेल में डाल दिया गया था। जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के स्वयंसेवक थे, नेता
थे उनको जेल में डाल दिया गया था, जो कह सकेंगे कि जनसंघ के नेता थे उनको जेल में डाल दिया गया था। तो कहीं ना कहीं जयप्रकाश नारायण का जो आंदोलन था उसको कुचलने का प्रयास हुआ था और उसको लेकर के ये पूरे जितने भी नेता थे उन सबको जेल में डाल दिया गया और मीसा के तहत जेल में डाला था। मीसा के तहत जब जेल में डाला था तो उसके लिए कोई सुनवाई और कोई अपील नहीं होती, तो उनको जेल में डाल दिया और लगभग 6-6, 7-7 महीने, साल भर उनको जेल में रहना पड़ा और जेल में रहने के दौरान उनको यातनाएं दी गई। जिस तरह से आज भी हमने एक उस समय के लोकतंत्र प्रहरी जिनको बोला गया उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा कि हमें 3 दिन तक 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया गया, कपड़े उतरवा करके उनको पीटा गया और बुरी तरह से कह सकते हैं कि यातनाएं दी गई। तो उसी यातनाओं को, जिनको यातनाएं मिली थी, जिनको जेल में जाना पड़ा, उनको आज सम्मान दिया जाएगा। 3 जगह कार्यक्रम हो रहा है। पंचकुला के अंदर खुद मुख्यमंत्री नायब सैनी मौजूद रहेंगे। अगर बात की जाए रोहतक की तो रोहतक के अंदर गजेंद्र सिंह शेखावत मौजूद रहेंगे। पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को रहना था, किसी वजह से उनका प्रोग्राम कैंसिल हो गया, तो अब गजेंद्र शेखावत वहां शिरकत करेंगे। वहीं अगर फरीदाबाद की बात करें तो वहां पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर दोनों वहां कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। और उस दौरान जो भी लोग थे, हरियाणा से भी वो जो संख्या थी वो 300 से ज्यादा थी। पूरे देश भर की अगर बात करें तो हजारों में वो संख्या थी। तो उन सब लोगों को आज भारतीय जनता पार्टी सम्मानित करने का काम करेगी और उनको लोकतंत्र प्रहरी बताया जा रहा है और उनको सम्मानित जहां किया जाएगा वहीं संविधान की बहुत बहुत शुक्रिया।